नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे गोला। तो गोला जिसे स्फीयर बोलते हैं। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आयतन आता है तो आयतन किसके समानुपाती होता है? आर क्यूब के समानुपाती होता है। और गोले का सी एस ए टी एस यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका कोई क्योंकि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, तो यहाँ दोनों बराबर ही होते हैं, तो इसका क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर क्षेत्रफल पूछा तो समानुपाती होता है आर स्क्वायर के समानुपाती होता है। अब हम पढ़ेंगे अर्धगोल। अर्धगोला में आता है सेमी एस्फीयर। जैसे यहाँ पूरा गोला है, यहाँ गोला आपको दिख रहा है और इसको काट के हम बना देते हैं तो दो गोला बनते हैं। दो गोला बनते हैं तो इसमें दो सर्कल वाली सतह बनती है। एक सतह यहाँ बनेगी, एक सतह यहाँ बनेगी, तो इसमें दो सर्कल बनते हैं। जैसे अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब होता है। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आपसे पूछा जाए दोनों भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 पाई आर स्क्वायर। यानी इन दोनों को मिलाकर पूछा जाए तो कितना होगा? 6 पाई आर स्क्वायर होगा। क्योंकि देखो इसका और इसका 4 पाई आर स्क्वायर तो होती है, लेकिन ये वाली और ये वाली सतह बढ़ जाती है तो इसका क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो दो मिल गए 2 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर वाला 6 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अब गोले को काटना। गोले को कट ऑन कटिंग ऑफ स्फीयर। यहाँ गोला है, अगर हम इस गोले को काटते हैं, गोले को अगर इसमें दो कट लगाते हैं तो एक ऐसे और एक ऐसे लगाते हैं तो इसमें इस 4 पार्ट बनेंगे। कितने पार्ट बने? दो कट लगाने पर 4 पार्ट बनेंगे। तो 4 पार्टों का टी ऐसे कितना होगा? तो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 4 पार्टों का 4 पाई आर स्क्वायर तो यही होगा। और 4 सतह बनेंगी, 4 सर्किल बनेंगे, तो 4 सर्किलों का 4 पाई आर स्क्वायर, तो 8 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 4। अगर आपसे एक पार्ट का पूछा जाए, इनमें से एक का पार्ट का पूछा जाए तो क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यदि ऐसे ही अगर 3 कट लगाते हैं तो 3 कट लगाएंगे एक्स वाई जेड एक्स के अंश, तो 3 कट लगाने पर कितने पार्ट बनेंगे? 8 पार्ट्स बनते हैं। आप एक आलू लीजिए, आलू में 3 कट लगाइए, एक्स एच और वाई एक्स जेड के मतलब 3 कट लगाने पर 8 पार्ट्स बनेंगे, लेकिन 6 सर्किल बनेंगे आपके। तो 8 पार्ट्स का टी ऐसे क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर होगा। 4 पाई आर स्क्वायर तो पूरा होगा, पूरे गोले का होगा। और 6 किसका होगा? 6 इन 3 पार्ट 3 सर्किलों का, तो 6 पाई आर स्क्वायर। तो 10 पाई आर स्क्वायर यानी ईच पार्ट का कितना निकल जाएगा? 5/4 पाई आर स्क्वायर निकल के आएगा। 5/4 पाई आर स्क्वायर निकल के आएगा 3 कट्स लगाने पर। अब केस वन में क्या देखते हैं? एक घन के अंदर अधिकतम आकार का गोला है। यहाँ एक घन है, इस घन के अंदर अधिकतम आकार का गोला है और घन की त्रिज्या, घन का भुजा क्या ए है, तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? a/2 यानी भुजा अपन 2 हो जाएगी। और घन का आयतन अपन गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा? 21:11 होगा। यानी घन का आयतन 21 होगा तो गोले का आयतन 11 होगा। तो घन का आयतन अपन गोले के आयतन का अनुपात हो जाएगा 21:11। अब केस नंबर 2 में देखते हैं। केस नंबर 2 क्या है? एक गोले के अंदर एक अधिकतम आकार का, एक गोले के अंदर एक गोला है, गोले के अंदर एक अधिकतम आकार का घन रखा है। अब यहाँ उल्टा रखा गया, यानी कि गोला है, गोले के अंदर घन रखा गया है, तो घन का विकर्ण किसके बराबर होगा? गोले के व्यास के बराबर होगा। गोले का जो व्यास होगा ना, वही घन का विकर्ण होगा। और गोले घन का विकर्ण किसके बराबर होगा? गोले के व्यास के बराबर। और गोले का आयतन अपॉन घन का आयतन क्या होगा? 11√3/7 होगा। 11√3 यानी गोले का आयतन यानी 11√3 है, तो घन का आयतन 7 होगा। यदि ऐसे ही अब एक शंकु के अंदर एक अधिकतम आकार का गोला होता है, तो गोला रखा जाता है। एक शंकु, यहाँ एक शंकु है, शंकु के अंदर अधिकतम आकार का एक गोला रखा जाता है। तो एच क्या? शंकु की ऊंचाई है। तो इस गोले की त्रिज्या क्या होगी? गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल आर शंकु की त्रिज्या है, तो कैपिटल आर बराबर होगा ऊंचाई इंटू त्रिज्या अपॉन ये एल क्या है? एल क्या है? त्रिक ऊंचाई, तो एल प्लस आर। तो गोले की त्रिज्या आर बराबर होगा एच इंटू आर अपॉन एल प्लस के आर होगा। अब हम पढ़ेंगे खोखला गोला। खोखला गोला जिसे हम ऑलो स्फीयर पढ़ते हैं। ऑलो स्फीयर, यहाँ एक गोला है तो गोले की आंतरिक त्रिज्या आर स्मॉल आर होगी और बाहर की त्रिज्या कैपिटल आर होगी। तो मोटाई क्या हो जाएगी? कैपिटल आर माइनस क्या? धातु का आयतन। यहाँ इस खाली धातु का आयतन पूछा जाए तो धातु का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई और आर क्यू माइनस, अब कैपिटल आर क्यू माइनस के स्मॉल आर क्यू, तो धातु का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस के स्मॉल आर क्यू। और आयतन, और यहाँ गोले का आयतन पूछा जाए, इसका आयतन पूछा जाए तो आयतन क्या हो? 4/3 पाई कोष्टक में आर प्लस टी का होल क्यू माइनस के आर का क्यू। आर क्या है? यहाँ पर त्रिज्या छोटी वाली अंदर आंतरिक त्रिज्या है। खोखला अर्धगोला होता है, तो यदि खोखला अर्धगोला होता है तो क्या होगा? यहाँ अर्धगोला है, खोखला अर्धगोला होगा तो इसकी अलग होती है, यहाँ दिख रही है ना, यहाँ अलग हुई। तो धातु का आयतन क्या होगा? 2/3 पाई और आर क्यू कैपिटल आर क्यू माइनस के स्मॉल आर क्यू
हो जाएगा। तो 2/3 पाई कोष्टक में कैपिटल आर क्यू माइनस के स्मॉल आर क्यू, और आयतन क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, और टी ऐसे हो जाएगा पाई 3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस के स्मॉल आर स्क्वायर। टी ऐसे हो जाएगा पाई 3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ सब किसके लिए, खोखले गोला अर्धगोले के लिए यहाँ सभी सूत्र है। यहाँ सबके लिए खोखला गोला के लिए सूत्र हैं यहाँ सब। प्रिज्म का आधार और शीर्ष समान होते हैं। प्रिज्म की सतह पार्श्व समतल और घुमावदार नहीं होती है। प्रिज्म की सतह यहाँ किसी भी तरह की होती है। वर्ग और त्रिभुज कोई भी तरह की हो सकती है। घन घनाभ प्रिज्म है, लेकिन बेलन प्रिज्म नहीं है, क्योंकि इसकी सतह। प्रिज्म का आयतन क्या हुआ, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। प्रिज्म का पार्श्वीय पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हुआ, आधार की परिमाप इंटू ऊंचाई। प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हुआ, LAC+2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। और पिरामिड किसे बोलते हैं, पिरामिड का आधार कोई भी बहुभुज आकृति होती है। पार्श्व सतह त्रिभुज होती है जो उभयनिष्ठ शीर्ष पर होती है। यहाँ पिरामिड की ये बगल वाली सतह होती है वो त्रिभुज होती है, और इसका एक शीर्ष होता है और नीचे वाली सतह को। तो पार्श्व सतह का क्षेत्रफल का 1/2 आधार का परिमाप इंटू त्रिज्या ऊंचाई। टी ऐसे बराबर क्या होता है, CSA प्लस आधार का क्षेत्रफल। आयतन बराबर क्या हुआ, 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर हमारी क्लास समाप्त हुई।